ठीक। तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि एक दिन में वो कितना काम करेगा। हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट एन ए डेज इन एन ए डेज कैपिटल ए कोई आदमी है, कोई वर्कर है। इन एन ए डेज ए फिनिशेस वन वर्क। अ वर्क का मतलब क्या हो गया, एक काम, मतलब वन वर्क। तो एन ए डेज में एक काम फिनिश करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। इन वन डे ए फिनिशेस वन अपॉन एन ए पोर्शन ऑफ द वर्क। पोर्शन ऑफ द वर्क, ये समझ में आ गया। यस सर। ये समझ में आ गया, असली क्लियर है। तो अब हर एक क्वेश्चन में बार बार हम इतना सब कुछ एज्यूम करके ये सब कुछ नहीं लिखेंगे। हम एक चीज मानकर चलेंगे कि ए, कैपिटल ए जो मुझे नोट करना है वो क्या है, ध्यान देने लायक कि कैपिटल ए ये कौन है, अ वर्कर, कोई भी एक वर्कर है। कैपिटल बी ये क्या है, अनदर वर्कर, ये कोई दूसरा वर्कर है। ठीक। अच्छा, एन ए क्या है, एन ए नंबर ऑफ डेज in which worker A finishes a work, ये वो है नंबर ऑफ डेज जिसमें वो एक काम को फिनिश कर देता है। तो वन अपॉन एन ए क्या हो गया, वन अपॉन एन ए, वन अपॉन एन ए हो गया इज वन डे वर्क, ए का एक दिन का काम। इसी तरीके से मैं बी की बात करूं, असमी मेरी आवाज आ रही है। यस सर। ओके, नंबर ऑफ डेज इन विच कैपिटल बी फिनिशेस अ वर्क, ये क्या हो गया, ये हो गया एन बी। ठीक है, तो वन अपॉन एन बी क्या होगा, वन अपॉन एन बी हो जाएगा बीज वन डे वर्क, ये हो जाएगा बी का एक दिन का काम, बीज वन डे वर्क। अब हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम क्या हो गया, वन अपॉन एन ए, और बी का एक दिन का काम ये क्या हो गया, वन अपॉन एन बी। ठीक है, तो एक रिलेशन हमें याद रखना है कि वन अपॉन एन ए, वन अपॉन एन ए प्लस वन अपॉन एन बी इज इक्वल टू वन अपॉन एन ए बी। वन अपॉन एन ए बी ये क्या है, वन अपॉन एन ए है ए का एक दिन का काम, वन अपॉन एन बी है बी का एक दिन का काम, और वन अपॉन एन ए बी है कि टुगेदर टुगेदर ए और बी ने एक दिन में कितना काम किया। समझ गए, ये है एन ए बी का मतलब है, एन ए बी का मतलब है नंबर ऑफ डेज इन विच A and B together can finish a work. Together can finish a work. ये तो हो गया NAB, the number of days in which A and B together can finish a work. और 1 upon NAB क्या हो गया, A plus B's, A plus B's one day work। बताइए क्लियर है कि नहीं, समझ गए। तो अभी यस सर। अभी इन टर्म्स को आपको याद रखना है, और एक अकेला ये रिलेशन याद रखना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एन ए बी का मतलब क्या है, एन ए बी का मतलब है कि नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क। एंड वन अपॉन एन ए बी का मतलब क्या है कि ए प्लस बी इज वन डे वर्क, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। ठीक,
दोबारा बताता हूँ, Na क्या है, नंबर ऑफ डेज इन विच A अलोन कैन फिनिश अ वर्क, ठीक। और 1 अपॉन Na क्या हो गया, A इज वन डे वर्क। Nb क्या हो गया, नंबर ऑफ डेज इन विच B अलोन कैन फिनिश अ वर्क, और 1 अपॉन Nb क्या हो गया, B इज वन डे वर्क। और इसी तरह से एक रिलेशन आ गया कि A का एक दिन का काम यानी कि 1 अपॉन Na प्लस B का एक दिन का काम यानी कि 1 अपॉन Nb इज इक्वल टू A प्लस बी इज वन डे वर्क, है ना। 1 अपॉन एन ए बी का मतलब क्या है, A प्लस बी इज वन डे वर्क। अब ये फॉर्मूला ध्यान रखो, इन टर्म्स का मतलब ध्यान रखो, फिर इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। पेज नंबर 5.22, एग्जांपल नंबर 1। पेज नंबर 5.22, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में देखिएगा क्या दे रखा है। इन्होंने बोला A कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, यानी कि एन ए की वैल्यू दे रखी है कि A अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 8 डेज, तो एन ए इज इक्वल टू 8, ये हो गया। दूसरा, एंड B कंप्लीट्स द सेम पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, B कितने दिन में फिनिश करता है उस काम को, 6 डेज में, एंड B इज इक्वल टू 6। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ A एंड B टुगेदर कंप्लीट, दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो एज पर दिस रिलेशन 1 upon Na plus 1 upon Nb is equal to 1 upon Nab, ठीक है। तो 1 upon Na क्या है, 1 upon 8 plus 1 upon Nb क्या है, 1 upon 6 is equal to 1 upon Nab। 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 24। 8 48%. 8 3 24, 3 1 3, 6 4 24, 4 1 4 is equal to 1 upon Nab। ये हो गया 3 प्लस 4 यानी कि 7 अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ए बी। तो एन ए बी की वैल्यू क्या हो गई, 24 अपॉन 7। 24 अपॉन 7 क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और प्लस 3, 3 is to 3 by 7 डेज। इतने दिन में दोनों मिलकर इतने दिन में काम को फिनिश कर लेंगे। बताइए, समझ गए। Yes, sir. फिर देखिएगा एग्जांपल नंबर 2। असली बुक आई अभी नहीं आई, क्या सर? बुक आ गई अभी, बुक। सर आ गई। चलिए, तो देख पा रहे हो ना क्वेश्चंस, जी सर। ठीक है। A and B together can complete a piece of work in 15 days, ठीक है। मतलब A और B together अगर एक काम को करते हैं तो वो 15 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो ये 15 दे रखा है एंड AB is equal to गिवन है 15। फिर इन्होंने बोला एंड B alone in 20 days, B अकेला उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, यानी कि NB दे रखा है 20 डेज। अब वो पूछ रहे हैं NA निकालो, 1 upon NA plus 1 upon NB is equal to 1 upon NAB। 1 upon Na plus 1 upon 20 is equal to 1 upon 15। इसको इधर ले जाओ, 1 upon Na is equal to 1 upon 15 minus 1 upon 20। अब 15 का और 20 का इन दोनों का एलसीएम होगा 60। फिफ्टीन और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, तो 1 अपॉन Na is equal to 60 हो गया। 15 4 जा 60, 4 1 जा 4 माइनस 20 3 जा 60, 3 1 जा 3, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन 60। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, 60 डेज में करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, बस एक मिनट रुक जाओ जरा।
देखिए एग्जांपल नंबर 3 जो है इसमें है A is twice as good a workman as B। A जो है वो B के कंपैरिजन में बहुत अच्छा वर्कमैन है, और कितना अच्छा, B के मुकाबले उसकी जो कैपेबिलिटी है वो ट्वाइस है। तो इसका मतलब क्या है कि A को B के कंपैरिजन में टाइम कम लगता है, मतलब B को A के कंपैरिजन में टाइम डबल लगता है, क्योंकि A उससे डबल अच्छा वर्कमैन है। तो जो अच्छा वर्कमैन है वो कम टाइम में बहुत अच्छा काम कर देता है। तो इसका मतलब ए उसी काम को आधे टाइम में कर देता है, ए उससे ट्वाइस अच्छा वर्कमैन है। तो इसका मतलब एग्जांपल नंबर 3 में देखिएगा, सिंस ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी, so so B will take twice the time to complete the same work as compared to A। मेरी बात समझ में आ गई? ये उल्टा होता है, याद रखना, ये उल्टा होता है। उन्होंने बोला कि ए उससे ट्वाइस गुड वर्क अच्छा वर्कमैन है, तो इसका मतलब ए जो बी है, आधा टाइम लगेगा। बी उससे ट्वाइस ले रहा है टाइम, तो यानी कि एन बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन ए। ये समझ गए? एन बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन ए। और इसके बाद इन्होंने बोला कि इफ दे वर्क टुगेदर दे कंप्लीट अ जॉब इन 18 डेज, मतलब दे कंप्लीट अ जॉब इन 18 डेज, तो एन ए बी ये दोनों के दोनों 18 डेज में कंप्लीट करते हैं एक जॉब को। तो देखिए 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ए बी। 1 अपॉन एन ए क्या हो गया, नहीं पता, मुझे निकालना है। 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन बी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 18। ये 1 अपॉन एन ए कॉमन ले सकता हूँ, 1 अपॉन एन ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 1 और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 18। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एन ए मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 यानी कि 3/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 18। 2 9 जा 18 और एन ए इधर चला जाएगा, 9 3 जा 27, एन ए इज इक्वल टू 27 डेज। बोलिए क्लियर? उन्होंने पूछा था मुझसे कि आप ये बताइए इन हाउ मेनी डेज ही विल कंप्लीट द जॉब, तो 27 डेज। समझ गए? अस्मी बोलो। जी सर। खेती क्लियर है? जी यस सर। सर। ठीक है जी। एग्जांपल नंबर 4 देखिएगा, ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। ठीक, फिर वही बात है, तो एन बी क्या हो जाएगा, 3 एन ए। एग्जांपल नंबर 4 एन बी क्या हो जाएगा, 3 एन ए। उसके बाद ये बोलते हैं एंड सो टेक्स 60 डेज लेस देन बी फॉर डूइंग अ जॉब। और इस वजह से ए उससे थ्राइस अच्छा वर्कमैन है, तो ए को काम करने में जो दिन लगते हैं वो बी के कंपैरिजन में ए 60 डेज कम लेता है। ठीक है, तो ए काम को फिनिश करने में कितना टाइम लेता है, एन ए, और बी कितना लेता है, एन बी। तो बी से 60 डेज कम, तो एन ए इज इक्वल टू एन बी माइनस 60। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि अब Na को तो Na ही रहने दो और Nb की जगह लिख दो 3Na, क्योंकि ये दे रखा था फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 60। फिर इसको इधर ले आओ, तो Na माइनस 3Na इज इक्वल टू माइनस 60। ये हो गया माइनस 2Na इज इक्वल टू माइनस 60, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 30 जा। तो A को अकेले काम करने में लगते हैं 30 डेज। ये हो गया। और उन्होंने पूछा क्या था, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द सेम जॉब। ए और बी साथ साथ कितने दिन में काम फिनिश कर देंगे। जब एन ए की वैल्यू 30 है तो एन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। 3 into 30 90 हो गई।
Yes, sir. अब टुगेदर वो कितने टाइम पे फिनिश करेंगे, मतलब वो 1 अपॉन एन पूछ रहे हैं आपसे। 1 अपॉन एन, ये आप निकालो, फॉर्मूला लगाओ और एन की वैल्यू निकाल लो। 1 अपॉन एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन। 1 upon NAB is equal to 1 upon 30 plus 1 upon 90. So 22 2/4. अभी बताता हूँ देखकर, 22 is to 1/2 है। हाँ सर 22 2/4 कट गया ना, 1/2 हो गया। हाँ हाँ 2/4 1/2 ठीक है, छोड़ दूँ कर लोगे? यस Yes, सर। sir. ठीक है जी। एग्जांपल नंबर 5 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 5 में क्या है? एग्जांपल नंबर 5 में है ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 5 डेज। ठीक है, तो अब मुझे ये दे रखा है कि ए के बारे में बताया कि ए 5 दिन में एक काम खत्म नहीं करता, 1/3 वर्क खत्म कर रहा है। ये समझने वाली चीज है यहाँ पर कि अगर वो एक वर्क खत्म करे तो नंबर ऑफ डेज जो निकलेंगे वो एन कहलाएंगे, अगर वो एक वर्क खत्म करे। लेकिन यहाँ पर कितना कर रहा है? 1/3। तो ये समझिएगा कि A completes 1/3 work One work in 15 days. in 5 days। दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा? Yes sir. कोई नहीं, मैं इधर नीचे लिख देता हूँ। A completes 1/3 work in 5 days। 5 दिन में 1/3 वर्क कंप्लीट करता है। तो एक वर्क A completes one work in कितना? ये 1/3 5 के नीचे आ जाएगा, 5/1/3। और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है? न्यूमरेटर में आ जाता है। यूनिटरी मेथड है ना। 1/3 वर्क 5 दिन में कर रहा है, तो 1 वर्क कितने में करेगा? कितने में? यानी कि 15 डेज में। तो ये ए का एक वर्क करने का पता चल गया कितने दिन में एक काम कंप्लीट करेगा, यानी कि एन आ गया 15 डेज। बताओ जी क्लियर है कि नहीं? समझ गए? सर हम फॉर्मूले की जगह डायरेक्ट नहीं कर सकते थे क्या? वो 5 डेज में 1/3 करता है तो 3/3 into 3 डेज में करेगा, मतलब 15 डेज में। हाँ वो देख लो तुम, मतलब मैंने ये वाला तरीका लगा लिया, तुम वैसे देख लो भाई, एन की वैल्यू 15 आ गई। इसी तरीके से हमने क्या करा, वो बोल रहा है कि वी कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, तो 10/2/5 करेंगे। बी कंप्लीट्स वन वर्क इन क्या? 10/2/5। अब ये 5 ऊपर आ जाएगा तो कितना हो गया? 10 5 51, यानी कि 25 डेज। तो एन बी 25 यही आ रहा है ना तुम्हारा भी? यस सर। बस, तो एन आ गया, एन बी आ गया। अब वो पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। अब तो छोड़ दो, अब तो कर लेंगे। यस सर। 1/NAB is equal to 1/NA plus 1/NB। उसके बाद देखो एग्जांपल नंबर 6, A and B together can complete a piece of work in n days। एग्जांपल 6, तो इसका मतलब टुगेदर फिनिश कर रहे हैं एक काम को कितने में? n डेज में। तो NAB की वैल्यू दे रखी है n। A alone completes the work in n+3 days, यानी कि NA दे रखा है n+3। B alone can finish a work in n+12 days। Find the value of n। करवाऊंगा, कर लोगे? क्वाड्रेटिक बनेगी, देखो सर ये करवा दो। करवा रहा हूँ। 1/NA plus 1/NB is equal to 1/NAB। 1/NA क्या हो गया? 1/n+3 plus 1/n+12 is equal to 1/n। इनका क्या करोगे? एलसीएम।
जब एलसीएम में बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल ही अलग नंबर होते हैं कि कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया n+3 इंटू n+12। फिर n+3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि पूरा नंबर आ जाए n+12, तो n+12 इधर आ जाएगा, n+3 इधर आ जाएगा, n+12 प्लस n+3 इज इक्वल टू 1/n। तो ऊपर क्या हो गया, 12+3 हो गया 15, तो 2n प्लस 15 अपॉन n+3 इंटू n+12 कर दो जी, एक्सपैंड इसको हम n इंटू n, n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 3n। मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 3n, 15n लिख दिया और 3 12 36 इज इक्वल टू 1/n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो 2n स्क्वायर प्लस 15n इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 15n प्लस 36। सब कुछ इधर ले आओ, 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर सर प्लस, 4 है ना, हाँ 4 है ना। अभी बता रहा हूँ, देखकर अभी बता रहा हूँ। n की वैल्यू 6 आ रही है, बदल n की वैल्यू 6 आ रही है, चेक करो एक बार। ये तो कर दिया 2n स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 36। n की वैल्यू प्लस माइनस 6 आएगी, बट n इज व्हाट, नंबर ऑफ डेज नेगेटिव नहीं हो सकते। हाँ हाँ, देख लिया सर, वो गलती से 3+12 नहीं करा था। अच्छा अच्छा, उसके बाद देखो एग्जांपल नंबर 7। A alone can complete a piece of work worth ₹300 in 6 days, but by engaging an assistant B the work is completed in 4 days. Find the share received by the assistant। ठीक है, ये अकेला, अब उन्होंने ये बोला कि उसने एक काम करा जिसकी वर्थ 300 रुपए है, तो अगर ए अकेला उस काम को करेगा तो हमने पहले तो उस काम को छोड़ दिया, हमने रुपए को छोड़ दिया, रुपए की बात बाद में करेंगे। ठीक, हम ये कहेंगे ए alone can complete a piece of work worth ₹300 in 6 days। एग्जांपल नंबर 7 में ये अगर अकेला किसी काम को करता है तो वो 7 दिन में करता है, ये भी रखा है ना, नहीं सॉरी 6 डेज में करता है। फिर उसने क्या करा, बट भाई एंगेजिंग एन असिस्टेंट बी द वर्क इज कंप्लीटेड इन 4 डेज, यानी कि अब वो ए जो है वो बी के साथ मिलकर जब उसने काम करा तो सेम काम आपका 4 दिन में फिनिश हो गया, यानी कि एन ए भी दे रखा है 4 डेज, एन ए बी ये दे रखा है 4 डेज। फाइंड द शेयर रिसीव्ड, फाइंड द शेयर रिसीव्ड बाय द असिस्टेंट। अब वो कह रहे हैं कि जो असिस्टेंट है, असिस्टेंट को कितना पैसा मिला होगा 300 में से, वो बताना है। पहले तो असिस्टेंट का एक दिन का काम निकालते हैं, एनपी कितना हो गया, एनपी मेरे को कैलकुलेट करना है कि अगर उस असिस्टेंट को 12। बी को, वो हो गया 12 आ गया एनपी। यस सर। चलो ये एनपी आपने कैलकुलेट कर लिया, एनपी आ गया 12 डेज। ठीक है, तो ए इज 1 डे वर्क, ए का एक दिन का काम, ये क्या होता है 1/na, 1/na कितना कितना हो गया 1/6। और बी का एक दिन का काम, बी इज 1 डे वर्क 1/nb, ये कितना हो गया, ये हो गया 1/12। तो हम 1/na और 1/nb का रेशो निकालेंगे, रेशो निकालकर हमको ये पता चल जाएगा कि किसको कितना पैसा जाना चाहिए। तो 1/na is to 1/nb is equal to 1/6 is to 1/12। ठीक है, अब ये जो रेशो है, इस रेशो में क्या होगा, रेशो का मतलब है डिवाइड। तो 1/na
ए का 1 दिन का काम 1 अपॉन एन बी, बी का 1 दिन का काम 1 अपॉन एन ए इज टू 1 अपॉन एन बी इज इक्वल टू 1 upon 6 multiplied by 12 upon 1. तो ये हो गया 2:1. 2 आ गया ना, 6 2 12, तो आंसर आ गया 2:1. 2:1 का मतलब क्या है कि टोटल काम की जो वर्क थी वो थी कितनी, वो थी 300 रुपीज. तो हमने ये कहा A's शेयर इज टू B's शेयर इज इक्वल टू 2:1. तो वो 4 दिन में काम खत्म कर दिया, 4 दिन में काम खत्म कर दिया, तो सीधी सीधी बात है उसको तो आप छोड़ो कि कितने दिन में काम खत्म कर दिया, अब इनका शेयर आ गया 2:1. मतलब 300 के दो पार्ट्स करने हैं, एक को देना है 2x और एक को देना है 1x. तो आप सीधा सीधा कहिए कि 2x प्लस 1x इज इक्वल टू रुपीज 300. और ये क्या हो गया 3x इज इक्वल टू रुपीज 300. 3 से 3 कट गया तो x मतलब 1x, 1x इज इक्वल टू रुपीज 100. इसका मतलब क्या है 1x किसका शेयर था, 1x था b का शेयर. तो b का शेयर कितना हो गया 100 रुपए का. बताओ समझ में आया कि नहीं. वो पूछेंगे कि a का शेयर कितना है तो 2x हो गया. यस सर. हाँ आप 1 अपॉन na और 1 अपॉन nb ये करो, इसका रेशो निकाल लो. इसका रेशो निकालने के बाद में जो भी रेशो आएगा 2x प्लस 1x पर इज इक्वल टू जो भी पैसा कमाया उन्होंने, दोनों ने मिलकर 300 रुपए कमाए, 200 रुपए ए के, 100 रुपए बी के. अच्छा सर अभी सर आप वर्क करा रहे हैं ना. हाँ टाइम एंड वर्क ही तो. हाँ सर. टाइम एंड वर्क वाला ही मुश्किल है, टाइम एंड डिस्टेंस उतना मुश्किल नहीं है. जो नेक्स्ट है टॉपिक ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस, ये उतना मुश्किल नहीं है, ये तो समझ में आ जाएगा तुम्हें. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस यही फॉर्मूला लगता है. आप उसी में कहीं टाइम निकालना है, कहीं डिस्टेंस निकालना है, कहीं स्पीड निकालनी है, वो हो जाएगा. सर एक कल सुबह तक खत्म हो जाएगा ना. अरे कर देंगे भाई. ये अब इसमें कुछ नहीं है. जो ये आपका है ना ये वाला टाइम एंड वर्क, इसको तो मुझे लग रहा है आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी. जैसे एग्जांपल नंबर 8 है, करें इसको. ओके सर. एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 जो है, एग्जांपल नंबर 8 में हमारे पास और सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है. एक बार किसी भी अपने स्कूल फ्रेंड से पूछ लेना जो भी क्लास जिसने करी है रेगुलर, उससे एक बार ये पूछ लेना कि भाई मेरे को कोई असाइनमेंट शीट दे दे जिसमें ये टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, उससे आइडिया लग जाएगा तुम्हें कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं. ठीक है ना. और इससे ज्यादा टफ लेवल के नहीं बनाए होंगे उन्होंने क्वेश्चन, ये ठीक ठाक लेवल है इनका. अगला देखें. यस सर. एग्जांपल नंबर 8. बस 1 मिनट मुझे दे दो, मैं 1 मिनट में जरा पानी पी रहा हूँ. देखिए अब इसमें A and B together can do a piece of work in 12 days. Example number 8. A and B can together do a work
12 days, 12 days, ठीक है। फिर है B and C together can do the same piece of work in 15 days. B और C उसी काम को 15 दिन में फिनिश करते हैं। फिर है C and A together can do it in 20 days. C और A अगर साथ में मिलकर काम करें तो वो करते हैं इसको 20 days में फिनिश, करेक्ट। In how many days the same piece of work will be finished? If A, B and C work together, ठीक है। अगर तीनों के तीनों साथ साथ काम करें तो ये काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा, ये देखिएगा। तो आप ये देखो, जैसे मुझे ये मालूम है ना, एक चीज पता है मुझे क्या, भाई अगर मुझे एन ए बी निकालना है तो एन इसके लिए जब मैं ये कहता हूँ 1/n/AB जो होता है 1/NA प्लस 1/NB, ठीक है। 1/NAB होता है 1/NA प्लस 1/NB। तो अगर 1/NABC होगा तो एक टर्म और आ जाएगी, बस 1/NC और ऐड हो जाएगा। बताओ समझ में आएगी नहीं? फिर तीनों अगर साथ मिलकर काम करें तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, 1/NABC, और वो क्या हो जाएगा 1/NA प्लस 1/NB प्लस 1/NC। ये क्लियर है? यस सर। अब देखो, मुझे ये चीज निकालनी है 1/NABC, ठीक। इसकी बात अभी करते हैं। पहले आप देखो 1/NA प्लस 1/NB इज इक्वल टू 1/NAB यानी कि 1/12। फिर दूसरा 1/NB प्लस 1/NC इज इक्वल टू 1/NBC यानी कि 1/15। फिर 1/NC प्लस 1/NA इज इक्वल टू 1/NCA यानी कि 1/20। ये तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। ऐड 1 2 एंड 3, तीन इक्वेशंस हैं, तीनों को ऐड कर दो, देखिए क्या होता है। क्या हो जाएगा, 1/NA यहाँ भी है, 1/NA यहाँ भी है, यानी कि 1/NA प्लस 1/NA, 1/NB प्लस 1/NB, 1/NC प्लस 1/NC। तो ये क्या हो गया 2/NA प्लस 2/NB 2 कॉमन ले लेते हैं ना शुरू में, और 2 कॉमन ले लेंगे इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, 12 15 और 20, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। 12 15 और 20 कितना 60 होगा एलसीएम। 60 होगा, बिल्कुल सही। तो 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया 1/NA प्लस 1/NB प्लस 1/NC इज इक्वल टू, तीनों का एलसीएम 60, 12 5 * 60, 5 * 5, 15 4 * 60, 4 * 4, 23 * 60, 3 * 3, 1/NA प्लस 1/NB प्लस 1/NC, ये क्या है 1/NABC, 2 into 1/NABC is equal to 12/60, 2 6 are 12, 6 10 are, तो NABC अगर ABC साथ में मिलकर काम करे तो 10 दिन में फिनिश कर देंगे काम को। बताइए समझ गए? ठीक है। यस सर। हाँ जी, अब ये बोल रहे हैं A, B and C each works alone। अगर A, B और C ये दोनों के दोनों साथ में अगर काम करते हैं तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लो मुझे 1/NABC मेरे पास आ गया, 1/NA प्लस 1/NB प्लस 1/NC करके, A अगर अकेला काम करता है तो कितना टाइम लगेगा। तो एक काम करते हैं ना, क्या करें इसमें, सिर्फ 1/NA निकालना है,
क्या करोगे बताओ, कुछ है कुछ आइडिया हल्का फुल्का? नो सर। नहीं? चलो तो एक काम करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये दो इक्वेशन है, ए अकेला कितने दिन में वो काम फिनिश कर देगा? आप ये देखो, ये 1/n प्लस 1/nb 1/nb प्लस 1/nc, ये है ना मेरे पास। इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 1/nb से 1/nb कट जाएगा। सब्ट्रैक्ट या फिर Na और Nc क्या आ जाएगा मेरे पास? सब्ट्रैक्ट ऊपर आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। हाँ जी, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। अब तुम्हें मैं एक पार्ट कराऊंगा, बाकी करना खुद। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1/nb से 1/nb कट गया, 1/na माइनस 1/nc, 1/na minus 1/nc is equal to 1/12 minus 1/15, 1/na minus 1/nc is equal to 12 और 15 का LCM again 60, 60 12 5 का 1/60 1/60, तो 1/na minus 1/nc is equal to 1/60। दूसरा, अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 यूज करूंगा, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करा, अब 3 को यूज करा, 1/nc प्लस 1/na लिखा हुआ है, पलट कर लिख दो 1/na प्लस 1/nc और दोनों को ऐड कर दो, 1/na प्लस 1/nc इज इक्वल टू 1/20। जब दोनों को ऐड करेंगे माइनस 1/nc प्लस 1/nc कट गया, 1/na प्लस 1/na कितना हो जाएगा? 2/na। ये हो जाएगा 2/na। सर Na 30। बस समझ गए कि नहीं? यस सर, 2/na is equals to 4/60। सर वो 2/30 हो जाएगा, तो दोनों का न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 30। na की वैल्यू 30। तो ये फंडा क्या है, दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो, जो रिजल्ट आए उसको तीसरी में ऐड करो, फिर क्या करो, दूसरी और तीसरी, सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करो, जो रिजल्ट आए उसको फर्स्ट में ऐड कर दो, फिर फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करो, जो रिजल्ट आए उसको सेकंड में ऐड कर दो, आपकी तीनों वैल्यूज आ जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं? सर पर एक वैल्यू निकलने के बाद बाकी चाहिए क्यों? अरे पूछा है ना इन्होंने, देखो ना लिखा है सेकंड पार्ट में, A, B and C ईच वर्क्स अलोंग, मतलब तीनों अगर ईच वर्क्स अलोंग, अलोंग नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, अलोंग नहीं है, वो अलोन है, कि जब ए अकेला काम करता है तो कितने दिन में करेगा, तो Na इज इक्वल टू 30 आपने निकाल लिया। हाँ तो सर मैं जो कह रहा हूँ सर, सब्ट्रैक्ट की जगह ए निकल गया तो वहां से डायरेक्टली बी निकल जाएगा फर्स्ट से ही। अरे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, जब ए आ गया तो यहाँ से बी निकल जाएगा, करेक्ट, और ऐसे ही जब बी आ गया तो फिर सी निकल जाएगा बी सेकंड। निकल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 10, 11 और 12 तक कर लो, सफिशिएंट हो जाएगा और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, यस सर। एग्जांपल नंबर 12 तक कर लो, सफिशिएंट है, आपने 10-12 एग्जांपल अगर कर लिए ना तो सफिशिएंट है, इससे ज्यादा का वो मुझे नहीं लगता और कुछ देने वाले होंगे। Okay, sir. ठीक है भाई केबी, और अगर कुछ और डाउट आए तो मेरे से सुबह पूछ लेना, टाइम एंड डिस्टेंस में सुबह आपको करा दूंगा, तो आपका सुबह फिनिश हो जाएगा ये। ओके सर। अभी जितना जितना आपने करा है उतना उतना कर लो, पूरी तैयारी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके और जो सर। लॉग टेबल वाला है, लॉग टेबल